अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 24, एक्सरसाइज 10.4 का आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। वो स्टार्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखें कि प्रूव करना है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री, cos 80 डिग्री इक्वल टू 1/60। ठीक है, अब ये सारे के सारे ये मल्टीप्लाई हुए, इनको हमने सिंप्लीफाई करना है। अब कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इनमें से कोई से दो पर हम फार्मूला लगा लें। कैसे? कि ये है हमारे पास शुरू में, ये देखें, ये फार्मूले 4 लिखे हुए हैं। ये प्रोडक्ट में कीमतें हैं और ये फिर सम या डिफरेंस या सम में आ गए। तो इस क्वेश्चन में cos है सारा, तो cos के हवाले से ये है हमारे पास, ठीक है, 2 cos अल्फा cos बीटा, ये प्रोडक्ट में है और ये चेंज हो गया फिर प्लस, ठीक है, क्योंकि ये दोनों cos में। तो अब इधर 2 है, इधर 2 की कमी है, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे 1/2 और अंदर 2 cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री, ठीक है। और इसके बाद ये दो कीमतों में हमने ऐसे ये लिख दिया, इसकी वैल्यू cos 60 की वैल्यू, जिसकी वैल्यू निकल सकती है हम उसकी वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। तो इसकी वैल्यू ले लेते हैं, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 80 आगे लिखो, ठीक है। अब इसमें मजीद देखें, ये 1/2 और ये 1/4 हो गया। इसे अब फार्मूले के हिसाब से इसको चेंज करेंगे, सम में चेंज हो जाए चाहे डिफरेंस में चेंज हो जाए, तो इसके हिसाब से देंगे फार्मूला 2 cos अल्फा cos बीटा, cos अल्फा प्लस बीटा प्लस cos अल्फा माइनस बीटा। तो ये cos अल्फा प्लस बीटा यानी 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस cos अल्फा माइनस बीटा 20 डिग्री माइनस 40 डिग्री, ठीक है। ये चेंज हो गया सम में और उसके बाद बाहर है cos 80 डिग्री। अब 1/4 ये कितना क्या हो जाएगा, 20 डिग्री और 40 डिग्री cos 60, 20 प्लस 40 60 डिग्री। इसके बाद आगे cos ये 20 माइनस 40 क्या हो जाएगा, माइनस के 20 माइनस 20 डिग्री cos 80 डिग्री बाहर। अब 1/4 cos 60 की वैल्यू दोबारा, जैसे cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, ये कैलकुलेटर से भी आप मालूम कर पाएंगे। अच्छा, इसमें ये cos माइनस थीटा का फार्मूला है ना, cos माइनस थीटा इक्वल टू प्लस cos थीटा के एंगल नेगेटिव हो तो पॉजिटिव हो जाता है cos में और बाहर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी वजह से इसको कैसे लिखेंगे, प्लस cos 20 डिग्री और बाहर क्या है cos 80 डिग्री। अब 1/4 मल्टीप्लाई करते हैं, 1/8 2 से मल्टीप्लाई किया 1/2 से, इसके बाद साथ ये भी कीमत मल्टीप्लाई हो रही है, ये इस तरफ से ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 इस तरफ से, तो 1/8 cos 80 डिग्री, ठीक है। फिर 1/4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री, ठीक है जी। अब इसके बाद ये मजीद तो ये साफ नहीं हो सकता, ये वैसे का वैसे लिख देंगे, cos 80 डिग्री एक ही कीमत है। इसमें वही फार्मूला कि हमें cos अल्फा cos बीटा के साथ 2 लेकर आना है साथ मल्टीप्लाई में, तो जैसे इसके साथ 2 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/8, अंदर क्या आ जाएगा 2 cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री, या इसको ऐसे समझ लो कि ये 4 तो पहले ऑलरेडी है, 2 नीचे तरफ किया 2 ऊपर तरफ किया, ठीक है। अब ये फार्मूला बनता है 2 cos अल्फा cos बीटा का, तो 1/8 cos 80 डिग्री 1/8 4 2 8, इस पर फार्मूला लगाएंगे cos अल्फा प्लस बीटा यानी 20 डिग्री प्लस 80 डिग्री और उसके बाद प्लस cos अल्फा माइनस बीटा 20 डिग्री माइनस 80 डिग्री, ठीक है जी। अब 1/8 cos 80 डिग्री प्लस ये जी 1/8 और
100 डिग्री, ठीक है। इसके बाद ये cos -60 डिग्री, ठीक है। मजीद आगे इस तरफ लिखेंगे 1/8 cos 80 डिग्री, ठीक है। और ये 1/8 अंदर मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1/8 cos 100 डिग्री, और आगे फिर ये 1/8 cos, ये -60 है, -60 को 60 लिख सकते हैं, जैसे कि हमने इधर लिखा है cos -20 को cos 20 लिखा है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकता है, तो cos 60 डिग्री हो जाएगा 1/8 से मल्टीप्लाई। अच्छा, अब आगे 1/8 cos 80 डिग्री, 1/8 cos 100 डिग्री, 1/8 और इसके साथ मल्टीप्लाई है 1/2, क्योंकि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। अब इनको सॉल्व करना है, क्या हो सकता है 1/8 cos 80 डिग्री, इसको भी 80 डिग्री बनाना चाहते हैं ताकि सेम एंगल होगा तो वो आपस में कट भी सकता है। कैसे कि 1/8 cos 100 को इस तरह लिख सकते हैं 180 -80, और ये 1/8 1/2 ये मल्टीप्लाई हुआ 1/6। ये देखिए ना 100 डिग्री को 180 -80 हल करेंगे 100 बनता है। अब 1/8 cos 80 डिग्री, अब इसमें देखें ये हमारे पास किस तरह कौन सा मेथड लगेगा इस पर मेथड लगेगा इलाइड एंगल वाला। इलाइड एंगल के हवाले से बता रहा हूं, इधर के फार्मूला cos के हिसाब से देखें, cos 180 डिग्री और साथ है तो इधर लिख लेते हैं माइनस थीटा 80 की वजह। ये है फार्मूला इसका कि cos 180 डिग्री माइनस थीटा हो तो वो किसके बराबर होता है cos थीटा। सबसे पहले ये हो जाएगा कि ये हमारे पास जैसे इलाइड एंगल का तरीका ये होता है, इधर 180 हो 270 हो 360 हो कुछ भी हो, पहले ये देखते हैं cos है या sin है वो आता है, और अगर ये इवन मल्टीपल है, ये क्योंकि 90 का इवन मल्टीपल है ना 180 डिग्री का 180 डिग्री 90 ज़रबे 2 है, तो cos का cos रहेगा, ये एंगल आएगा बेसिक एंगल cos थीटा। और साथ अब बात है कि ये आगे माइनस आएगा या प्लस आएगा, जैसे मैंने माइनस लिख दिया क्योंकि 180 माइनस थीटा का मतलब है सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है नेगेटिव, इस वजह से cos 180 डिग्री माइनस थीटा माइनस cos थीटा के बराबर है। अब इस तरफ आते हैं तो ये है जी हमारे पास cos 180 माइनस 80, तो क्या हो जाएगा माइनस आएगा, यानी वो माइनस हम बाहर भी लिख सकते हैं प्लस माइनस, यानी 1/8 cos 80 डिग्री ये साल होके ये बनता है, ठीक है। ये क्योंकि इसका रिजल्ट क्या आता है माइनस cos 80, जिसकी वजह से इधर प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा, और आगे है 1/16। अब ये कैंसिल होते हैं और बाकी बचा 1/16 जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है, इस तरह ये प्रूव हो गया। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5 का तीसरा जो है बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। अब इसमें साइन है, साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। तो इसमें जैसे कि इसकी वैल्यू है पड़ी, साइन 30 की वैल्यू है वो है जी हमारे पास 1/2, ठीक है। साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, जिसकी वैल्यू एक फ्रैक्शन फॉर्म में सिंपल में हो उसी की वैल्यू, बाकी की वैल्यू नहीं पुट कर लो क्योंकि वो फिर डेसिमल में हो जाएगी। अब ये 1/2 बाहर लेते हैं, साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री। अब इन दो पर लगा लेते हैं, कोई से दो पर लगा सकते हैं कि इन दो को प्रोडक्ट से चेंज कर देंगे इनको सम में या डिफरेंस में, तो 1/2। अब फार्मूले के हिसाब से देखते हैं जिसमें दो साइन प्रोडक्ट में, वो है ये वाला फार्मूला, साइन अल्फा साइन, साथ है उसके -2, तो अब -2 इधर लेकर आना है, तो क्या होगा -2 इधर नीचे डिवाइड में भी ले आते हैं और -2 इसके साथ ऊपर भी ले आते हैं फार्मूला बनाने के लिए।
-2 साइन 10 डिग्री और साइन 50 डिग्री और बाहर है साइन 70 डिग्री। अब देखें कि ये हो गया -1/4, 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ। इस पर फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या है? -2 साइन अल्फा साइन बीटा cos अल्फा प्लस बीटा माइनस cos अल्फा माइनस बीटा। अब cos अल्फा प्लस बीटा यानी 10 डिग्री प्लस 50 डिग्री और उसके बाद फिर माइनस cos 10 डिग्री माइनस 50 डिग्री और बाहर है साइन 70 डिग्री। ठीक है, -1/4 ये सॉल्व करेंगे। cos 10 प्लस 50 60 डिग्री और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। माइनस cos 50 माइनस ये माइनस के 50 है प्लस के 10 है तो माइनस के 40 बचेंगे और बाहर है साइन 70 डिग्री। अब -1/4 cos 60 की वैल्यू वो होती है 1/2। ठीक है, माइनस ये cos -40 है cos 40 डिग्री हो जाएगा क्योंकि एंगल नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता cos में, बाहर का साइन वैसे का वैसे और बाहर है जी साइन 70 डिग्री। ठीक है, अब ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -1/8। ठीक है, -1/8 और साथ क्या है साइन 70 डिग्री क्योंकि ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना इन दोनों से, अंदर वालों से ब्रैकेट वालों से। इसके बाद -1/4 इससे मल्टीप्लाई करेंगे cos 40 से माइनस प्लस 1/4 cos 40 डिग्री साइन 70 डिग्री। ठीक है जी, अब इस पर तो फार्मूला नहीं लगेगा, ये तो सिर्फ एक साइन की एक वैल्यू है। इधर फार्मूला लगेगा कि ये cos और साइन प्रोडक्ट में है तो cos और साइन कहाँ है जी? इस फार्मूले के लिहाज से इसमें cos और साइन और साथ उसके 2 है तो इसके साथ 2 ज़रब करेंगे। ठीक है, तो ये लिख रहे हैं -1/8 साइन 70 डिग्री प्लस 1/4 इसके साथ 2 इसके साथ नीचे ज़रब करते हैं और 2 ऊपर ज़रब करते हैं फॉर्म बनाने के लिए फार्मूले की। ठीक है, अब देखिए ये क्या बन गया 2 cos 40 डिग्री साइन 70 डिग्री। ये फार्मूला है 2 cos अल्फा साइन बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। इसके हिसाब से ये बाकी वैल्यू लिखते जाएंगे। -1/8 साइन 70 डिग्री प्लस ये देखें 4 को 2 से ज़रब करेंगे 1/8 और अंदर क्या बनेगा साइन अल्फा प्लस बीटा यानी साइन अल्फा प्लस बीटा 40 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस करेंगे। इसके बाद फिर माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा यानी 40 डिग्री माइनस 70 डिग्री -1/8 उसके बाद साइन 70 डिग्री प्लस 1/8 ये सॉल्व करेंगे साइन 40 प्लस 70 110 माइनस साइन ये माइनस के 70 है प्लस के 40 है बाकी क्या बचेगा माइनस के 30 डिग्री -1/8 साइन 70 डिग्री और उसके बाद ये प्लस 1/8 साइन 110 डिग्री और ये साइन माइनस थीटा फार्मूला है इधर लिख रहा हूं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा। ठीक है, अच्छा अब इसी फार्मूले के हिसाब से ये एंगल जैसे ही इसको नेगेटिव से पॉजिटिव करेंगे ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन 30 डिग्री कीमत आ गई। अब -1/8 साइन 70 डिग्री प्लस 1/8 साइन 110 डिग्री प्लस 1/8 साइन 30 डिग्री। इसकी वैल्यू इधर पुट भी कर सकते थे उसके बाद भी जरूर दे सकते हैं, ऐसे दे दिया कोई मसला नहीं। अब -1/8 साइन 70 डिग्री 1/8 इसको सॉल्व करेंगे, इसको यानी 70 बनाना है या इसको 110 बनाएंगे 180
माइनस 70 लिखें या इसको सॉल्व करें 180 माइनस मतलब 70 लिखेंगे तो ये 110 जो है इसमें चेंज हो जाएगा। इसको लिख रहे हैं तो 180 माइनस 110 लिखना पड़ेगा। तो इसको चेंज कर रहे हैं ताकि 70 70 बन जाए। ये 70 है साइन तो ये साइन 70 बन जाए। ऐसे कि लिखेंगे जी साइन 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री 110 को। फिर आगे ये 1/8 और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस 1/8 साइन 70 डिग्री और ये प्लस 1/8 और ये वैल्यू क्या होती है जी साइन, ये हमारे पास इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल यानी 90 डिग्री का इवन मल्टीपल है। इस वजह से साइन के साथ ये खत्म हो गया, ये एंगल आएगा जो बेसिक एंगल है यानी 70 डिग्री आएगा। अब अगली बात ये है कि अलामत इसके साथ बाय माइनस आएगा या प्लस आएगा। तो ये हमारे पास जी मतलब कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है। वैसे भी एंगल को देखें 110 डिग्री क्या हो गया है, 90 से आगे चला गया वो सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव होता है। इस वजह से इसको ऐसे को ऐसे लिखेंगे और 1/8 को 1/2 से मल्टीप्लाई किया 1/16। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू देखें, ये माइनस 1/8 साइन 70 है, ये 1/8 साइन 70 है, ये कटता है और बाकी बचता है 1/16 जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड है। और इस तरीके से ये प्रूव हो। देखिए जी अब दूसरा जो रह गया था इस चैप्टर का आखिरी ये जो है, इसको मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे रहा हूँ कि ये हमारे पास ये साइन π/9 साइन 2π/9 साइन π/3 साइन 4π/9 है। इसको क्योंकि हमने हल करना है इसके हिसाब के प्रोडक्ट से सम में, तो ज़्यादा बेहतर है कि हम इसको डिग्री में चेंज करें। ये रेडियन में दिए हुए हैं। अब डिग्री में कैसे चेंज होंगे उसका फार्मूला है हमारे पास कि 2π रेडियन जो है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। सिंपली उसको 2π भी लिख सकते हैं। जैसे 2π को 180 डिग्री कहें तो इसका मतलब है ये हम एंगल के हवाले से बता रहे हैं। वैसे अगर वैल्यू पाई की लेते हैं ना तो वो होती है 3.14 समथिंग या 22/7। लेकिन जैसे पाई को इस तरह जैसे ये साल हो के 2 से डिवाइड करें तो ये 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब पाई आप क्या डिग्री में लेना चाहते हैं। 2π जो है हमारे पास ये सॉरी ये इधर ये लिखा है 360 लिखना है और उसके हवाले से हमारे पास ये 360 है और पाई किस में आ जाएगा 180 डिग्री। ये दोबारा देख लें कि 2π रेडियन 360 डिग्री के बराबर है और रेडियन यूनिटलेस है क्योंकि वो हमारे पास जो है सेम लेंथ के हवाले से सेम क्वांटिटी के हवाले से आता है। तो उसको सिंपली 2π भी लिख सकते हैं। रेडियन ना भी लिखा हो और यू लिखा हो कि 2π एक एंगल है तो वो किसके बराबर है 360 के बराबर है। तो पाई किसके बराबर है 180। तो इसमें है π/9 पहले π/9 इसका मतलब है 180 पुट कर दे पाई की जगह और नीचे क्या है 9 तो ये क्या हो जाएगा 20 डिग्री। इसी तरीके से आगे है जी 2π/9 तो वो क्या होगा 2π की जगह क्या लिख दे 180 डिग्री और नीचे है 9। ये सॉल्व करेंगे तो ये 20 आता है 180 से डिवाइड करें 9 तो बाकी 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये क्या आ जाएगा 40 डिग्री। इसी तरीके से आगे है π/3 तो वैल्यू पुट करते हैं पाई की 180 डिग्री और नीचे 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 60 डिग्री। अगला है 4π/9 4 और पाई की कीमत 180 डिग्री और नीचे क्या है जी 9। ये 9 इससे हल करेंगे तो ये कटेगा बाकी बचेगा 20 डिग्री। 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 डिग्री आ जाएगा। अब इधर क्या लिखते जाएंगे साइन π/9 की कीमत क्या है 20 डिग्री साइन 2π/9 की कीमत क्या है 40 डिग्री साइन π/3 की कीमत क्या है 60 डिग्री साइन 4π/9 की कीमत क्या है 80 डिग्री। तो सबसे हमारा पहला काम यह है कि इसको रेडियन से डिग्री में करें ताकि कैलकुलेशन हमारे लिए इजी हो जाए। अब इसमें सिर्फ इसकी कीमत जो है आपके पास होगी, बाकी जो है वो डेसिमल में आती है। इसकी कीमत आप लिखोगे साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 60 की कीमत होती है √3/2 साइन 80 डिग्री। अब ये कीमत जो है हम पहले लिखेंगे √3/2 साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री साइन 80 डिग्री। अब अगला वर्क हमारा ये है कि जैसे ये दो कीमतें प्रोडक्ट में हैं तो ये साइन साइन इस फार्मूले के लिहाज से देखें तो साइन
-2 sin अल्फा sin बीटा है, तो -2 की जरूरत है, तो क्या लिखेंगे √3/2 इसके साथ -2 नीचे तरफ दिया, -2 ऊपर ले आए फॉर्म बनाने के लिए, sin 20 डिग्री sin 40 डिग्री, दो चीज़ों पर sin 80 डिग्री बाहर आएगा। इस पर आपने फार्मूला ओपन करना है, ऐसे सॉल्व करते जाएंगे जैसे कि क्वेश्चन 5 का पहला जो किया है, तीसरा जो किया है, सेम वैसे ही ये है, ये आपने खुद ट्राई करना है।